हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिस्लो नॉलेज। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी के बारे में। ठीक है, मेजॉरिटी क्या होती है? जैसे कोई बिल है, 100 मेंबर हैं, उसके लिए वोट कर रहे हैं, 51 बोल रहे हैं, 51 बोल रहे हैं कि पास करो और 49 बोल रहे हैं कि पास मत करो, तो मेजॉरिटी क्या होगी? 51 इज़ मेजॉरिटी। मेजॉरिटी ऑफ पार्ट जो बोल रहे हैं उसको मानेंगे। ठीक है, तो इसमें मेजॉरिटी बेसिकली होती है एक सिंपल मेजॉरिटी, एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, एक इफेक्टिव मेजॉरिटी और एक स्पेशल मेजॉरिटी। सिंपल, एब्सोल्यूट, इफेक्टिव और स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, वन बाय वन इसको देखते हैं। ये मैं आपको लास्ट में रिवीजन के लिए डाला है। अब देखिए, टोटल स्ट्रेंथ क्या होती है? जितने मेंबर हैं, जैसे एग्जांपल 500 मेंबर हैं। प्रेजेंट का मतलब क्या है? जितने प्रेजेंट है उस दिन। वोटिंग का मतलब क्या है? उन प्रेजेंट में भी कितने लोगों ने वोटिंग करी है उसकी बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग काउंट कितनी होगी? 350। ये इंपॉर्टेंट है, ये यूज़ होगी, इसलिए आप इसको याद रखो। फिर आता है वैकेंट सीट, मतलब 500 सीटें हैं, 500 मेंबर है, उसमें से 10 की सीट वैकेंट है, मतलब 490 पे ही सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ कैसे निकलेगी? जितनी सीट हैं उनमें से कितनी सीट वैकेंट है, तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ निकल के आ जाएगी। अब देखते हैं मेजॉरिटी किसके लिए मतलब यूज़ होती है। ये नेचर ऑफ बिल और मोशन वगैरह को पास कराने के लिए हम मेजॉरिटीज़ का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मेजॉरिटी आती है सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी किसके लिए होती है? जैसे हमने देखे ना 350 प्रेजेंट एंड वोटिंग डिवाइडेड बाय 2 + 1, तो ये क्या आ जाएगी? सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी किसके लिए यूज़ होती है? ऑर्डिनरी बिल हो गए, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, उसके लिए यूज़ होगी। अब देखो इसको, जितने भी मेंबर हैं ना, उनमें से प्रेजेंट एंड वोट कितनों ने करा है उसका 50% निकालना है हमें। ठीक है, समझ में आ गया? चलती है आगे देखते हैं। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ये इतनी इंपॉर्टेंट मेजॉरिटी नहीं है, हमारे इंडिया में इतनी यूज़ नहीं होती है, गवर्नमेंट की फॉर्मेशन के लिए यूज़ होती है बस। तो इसमें क्या होता है? जितनी भी टोटल स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी? 500, उसका डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो ये आ जाएगी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। फिर हम बात करते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव क्या होता है? जितनी सीट्स हैं उसमें से वैकेंट कितनी है, तो 490 कितनी आ गई? इफेक्टिव स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 2। तो इसके ना एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ यूज़ होती है। तो ये रिमूवल ऑफ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर आ गया, वाइस प्रेसिडेंट आ गया, और उसके लिए डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आ गया, उसके लिए चारों के लिए यूज़ होती है। और इसमें स्पीकर, स्टेट वाले स्पीकर भी आ जाते हैं। ठीक है, स्टेट प्लस लोकसभा दोनों की बात कर रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसका। इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी थी? 490 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ का निकालना है इसमें। इसका एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं स्पेशल मेजॉरिटी की। स्पेशल मेजॉरिटी कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। एक होती है आर्टिकल 249, एक होती है आर्टिकल 368 और एक होती है 61 वाला आर्टिकल। देखते हैं वन बाय वन। स्पेशल मेजॉरिटी जो आर्टिकल 249 है, उसमें कितना है? प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, तो कितना था? 350 इंटू 2/3, ये जितना निकल आएगा वो। फिर आता है एक स्पेशल मेजॉरिटी आर्टिकल 368 वाली, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ना 2 सब पार्ट्स होते हैं। अब 368 कैसे निकालेंगे? अब जितना भी प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसका 2/3 निकाल देंगे, प्रेजेंट एंड वोटिंग वाले का 2/3 प्लस टोटल जितनी भी स्ट्रेंथ है उसका डिवाइडेड बाय 2। तो ये किस लिए यूज़ होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए यूज़ होती है। तो इसी का सब पार्ट आता है स्पेशल मेजॉरिटी पार्ट 2। इसमें क्या होता है? ये वाली मेजॉरिटी होगी, मतलब 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस टोटल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 2 प्लस जितनी भी स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं, तो मतलब उसका डिवाइडेड बाय 2 हो गया 14 स्टेट हामी भरेगी उसके लिए, तो हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिएगा इसके लिए। ठीक है, किस लिए यूज़ होगी ये? जबकि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है ना, फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब आपको पता ही होगा, कुछ सेंटर को पावर दी होती है, कुछ स्टेट को पावर दी होती है। अब उसमें क्या है? स्टेट वाली पावर में कुछ छेड़खानी कर रहे हैं ना, तो उसके लिए स्टेट के स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजेस लाएंगे, तो उसके लिए हम कौन सी मेजॉरिटी यूज़ करेंगे? स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2। उसमें हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिएगा। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 61 वाले की। इसमें क्या होता है? जो भी जितनी भी टोटल स्ट्रेंथ है ना, उसका 2/3 निकालेंगे बोथ द हाउसेस का। और इसका ना एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लेते हैं कि इम्पेच किसके लिए यूज़ होती है?
इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए यूज़ होगी। किसके लिए? इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अब हम एक बार ऊपर रिवाइज कर लेते हैं इस सबको। सिंपल मेजोरिटी क्या कहती है? प्रेजेंट इन वोटिंग की बात करती है। ऑर्डिनरी और नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के लिए यूज़ होगी। एब्सोल्यूट टोटल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 2, और ये गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए यूज़ होती है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। इफेक्टिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिमूवल ऑफ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। फिर ये स्पेशल मेजोरिटी आर्टिकल 249 वाली आ गई, 2/3 ऑफ प्रेजेंट वोटिंग, जजेस के रिमूवल के लिए यूज़ हो जाएगी। फिर आर्टिकल 368 वाली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, इसी में अगर हाफ ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन कर देंगे तो वो टाइप 2 मेजोरिटी बन जाएगी। फिर आर्टिकल 61 वाली इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाली और ये वाली। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।